हेलो एवरीवन, सो मैं हूँ भावना बात्रा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर का मॉर्निंग थॉट्स और मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट करती हैं, आपको ज़रा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स बनाऊँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप अपने बेस्ट क्रिस्टल चूज़ कर उसे आज ही बुक कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं गाइस। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करें कि आज की उस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सकें। तो देखते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पार्टनर, उनके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले ही एम्प्रेस है, ये कार्ड भी लेते हैं, 5 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में हमारे पास 7 ऑफ कप। लुक, ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में दिख रही है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ओके, ऑल ज़ोडिएक साइंस आ देयर, 12 ज़ोडिएक साइंस आज यहाँ पर हैं। ओके, यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, एम्प्रेस है, 5 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, ओके ओके, लेकिन नाइट ऑफ कप भी है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। वाओ, इस पर्सन के साथ आपने लाइक बेस्ट टाइम अपना स्पेंड करा, यू नो, मतलब कहाँ एक टाइम पीरियड था आप दोनों के बीच में बहुत एक दूसरे को जानने का इंटरेस्ट था, एक दूसरे के बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी रहती थी। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा वक्त कहीं ना कहीं बिताया है, ठीक है। एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को जानने की इच्छा कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रही है। एक एक्साइटमेंट, एक इंटरेस्ट हमेशा आपके बीच में बना रहा था एंड अप्रिशिएट करते थे बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपको। लव बॉम्बिंग भी कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा करी है, बट जैसे जैसे टाइम कहीं ना कहीं बीता, वैसे वैसे चीज़ें कहीं ना कहीं चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। वैसे वैसे आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में लूज़ हो गया, वो आप में इंटरेस्टेड नहीं रहे, या उनकी वो एक्साइटमेंट, वो क्यूरियोसिटी आपके बारे में जानने की, आपसे बात करने की, वो जैसे फेड अवे सी हो गई। ओके, सो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, इस सब का रीज़न क्या है? तो इस सब का रीज़न है आप खुद, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस शख्स को ना बहुत ज़्यादा लिमिटलेस लव दिया है, लिमिट से ज़्यादा प्यार करा है। लिमिटलेस नहीं, लिमिट से भी ज़्यादा, मोर देन लिमिट, उतना प्यार आपने इस शख्स को दिया है। आपने अनकंडीशनल लव दिया है। आप इस शख्स से कुछ नहीं चाहते थे, आप सिर्फ और सिर्फ इस शख्स से चाहते थे इनका वक्त, इनकी ऑनेस्टी, इनकी लॉयलिटी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते थे। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके साथ आपको फ्यूचर का एश्योरेंस मिले, कमिटमेंट मिले, स्टेबिलिटी मिले, ये जो रिलेशनशिप है ये एक तरीके से कंसिस्टेंट हो। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ करने लगे थे, कभी आपसे बात करते थे, मन भर जाता था तो बात बंद कर देते थे, फिर जब उन्हें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती थी आपसे तो फिर आपसे बात करते थे। तो कहीं ना कहीं एक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको बहुत बार दी है इस शख्स ने। ओके, लेकिन फिर भी जब ये पार्टनर आपके पास आते थे तो फिर आप इन्हें अच्छे से एक्सेप्ट करते थे, इनसे फिर से बातें शुरू करते थे। ये अपनी बातों में कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा फंसाया है। ओके, और अपनी आपकी विक्टिम एनर्जी या तो ये आपको दिखाते थे, या फिर कुछ आपको ऐसा बोल देते थे कि आप वापस से इनकी, मतलब इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाते थे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस शख्स से बहुत इमोशनली अटैच्ड रहे हो, दैट इज़ द रीज़न। ओके, सो कहीं ना कहीं आपने जो इनसे इनको लिमिट से ज़्यादा जो आपने प्यार दिखाया ना, वही रीज़न आज बन गया है आपके पार्टनर का
कि वो आप में इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं, ठीक है। उनकी प्रायोरिटी स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप से ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में उनकी प्रायोरिटी आप ही थे, ओके। लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज होने लगी। उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली बन गई, उनके करियर बन गया, या फिर उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स बन गए। सो यस, धीरे धीरे उनकी प्रायोरिटीज़ भी बदली, वो खुद उनमें आप चेंजेस नोट करने लगे, ओके। धीरे धीरे ये पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट भी करने लगे थे, इजंट इट। सो वो एनर्जी में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट भी करा, आपसे अननेसेसरी फाइट करनी शुरू करी। उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी कि भैया ये पर्सन मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपने उन्हें पूरे तरीके से ये चीज़ दिखा दी थी कि भैया मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, या मैं तुम्हें छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। सो यस, उन्होंने जैसा मर्जी आपके साथ बिहेव करा। उन्हें ऐसे लगा कि मैं जैसा मर्जी इस पर्सन के साथ बिहेव करूं, पर ये पर्सन मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। ये पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स डालते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे इस रिश्ते में। सो यस, और इस रिश्ते में जो एफर्ट्स भी थे, 90% एफर्ट आपके थे, सिर्फ आपके पार्टनर के उसमें से मैं 10% एफर्ट कह रही हूँ, ओके। सो यस, 90% ऑफ द एफर्ट तो आपने डाले हैं इस रिश्ते में। और आज ये पर्सन घबराए हुए हैं कि अगर आप इन्हें भूल जाओगे, आप इनसे बात नहीं करोगे, तो कैसे टिकेगा ये रिश्ता। ये चीज़ की परेशानी, ये चीज़ का डर कहीं ना कहीं उनके अंदर मैं देख पा रही हूँ। गॉट इट। एंड या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मैं उनके अंदर देख रही हूँ। एंड धीरे धीरे, यस, धीरे धीरे ये एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिली है, जहाँ पर धीरे धीरे ये पर्सन में चेंजेस आप नोट करने लगे, ओके। इनकी प्रायोरिटीज़ हो गई, ये डिसरिस्पेक्ट आपको करने लगे। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता था कि जब आते थे ना आपको, अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ये बार बार देते थे, और जब ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन देने के बाद जब फिर से आपकी लाइफ में कम बैक करते थे, ठीक है, एक पैटर्न चलने लगा, फिर से कम बैक करते थे। इनको पता था कि ये अगर आपसे प्यार से बात करेंगे, इमोशनल होकर बात करेंगे, या अच्छे से बात करेंगे, तो आप डेफिनेटली मान ही जाओगे, यू नो। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इस बार भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि ये फिर से आएंगे, आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो, फिर से आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे, आपको इमोशनल करेंगे, आपके सॉफ्ट स्पॉट जो भी हैं, कुछ ऐसी बातें जिनसे आप पूरे तरीके से पिघल जाते हो, ऐसी कुछ बातें आपके साथ करेंगे। एंड यस, आप फिर से उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। तो यस, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो लास्ट कार्ड उठ कर आया ना, दैट इज़ 7 ऑफ कप। इन्होंने उसे हिला दिया, इस चीज़ ने उसे हिला दिया, क्योंकि इस बार आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस बार अगर इस पर्सन ने आपको कॉल करने की, आपको मैसेज करने की कोशिश करी, आपसे बात करने की कोशिश करी, तो यस, आपने या तो रिप्लाई नहीं करा, या उनके कॉल मैसेज को इग्नोर करा, या फिर अगर इन्होंने कोशिश नहीं करी आपसे बात करने की, तो आपने भी कोई एफर्ट्स नहीं दिखाए, आपने भी कोई कोशिश नहीं करी कि आप इनसे बात करो या आगे चलो इनके साथ रिलेशनशिप में। क्योंकि इस बार आपको ऐसा फील हुआ कि भाई इस बार पानी सर से ऊपर होता जा रहा है, ठीक है। इस पर्सन को दिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि भाई रिलेशनशिप दोनों तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ एफर्ट्स आप ही डालते जाओगे तो फिर वो क्या करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप सिर्फ आपका तो नहीं है, रिलेशनशिप तो उनका भी है, और ये चीज़ तो आपके पार्टनर को भी समझनी चाहिए, यस। और ये रिलेशनशिप धीरे धीरे करते हुए कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हैं। सो यस, नाउ 4 ऑफ वैंड। जो मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ ना, इट इज़ पर्टिकुलरली दैट एनर्जी जहाँ पर इस पर्सन की ना सच में क्लब ठिकाने आ चुकी है। एंड या 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड, एंड बॉटम में यहाँ पर क्या है, 3 ऑफ पेंटाकल्स। सो या मे बी इस व्यक्ति ने ये भी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहाँ पर हो सकता है इनिशियल स्टेज पर आप सिर्फ फ्रेंड्स थे, ठीक है।
लेकिन दिस इज़ द पर्सन जो आपके पार्टनर हैं, उन्होंने आपको प्रपोज़ करा और आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहे, तब उन्होंने बहुत एफर्ट डाले थे। जब आपको ये प्रपोज़ करना चाह रहे थे, जब आपके वो अपनी लाइफ में लेकर आना चाह रहे थे, ऐड करना चाह रहे थे अपनी लाइफ में, तो उस समय कहीं ना कहीं शख्स ने एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है, आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपको मनाने के लिए, ठीक है, डेफिनेटली तब इस पर्सन ने एफर्ट्स डाले हैं। बट जब उन्हें दिख गया कि हाँ, आप एक्सेप्ट कर चुके हो चीज़ों को, आप उनके एफर्ट सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो, तो उस चीज़ के बाद भी कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स बहुत कम हो गए, ठीक है, एंड धीरे धीरे एकदम फेड अवे हो गए। तो ये एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। थर्डली 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए। ओके, अभी तक ये मैं पास्ट एनर्जीज थोड़ी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि मुझे पास्ट के ही कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड लेकिन अभी हम फ्यूचर और प्रेजेंट एनर्जी पर भी फोकस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं ये एनर्जी बेसिकली देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला उन्होंने, ठीक है, आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ आगे बढ़े और उनकी ब्यूटी से, थर्ड पार्टी की ब्यूटी से या उनकी पावर से बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो गए। उनको ऐसे लगा कि उनको आपसे बेहतर कोई पर्सन मिल चुका है जो उनको आपसे बेहतर समझेगा या उनको आपसे बेहतर प्यार कर सकेगा, जिनके साथ अगर वो जुड़ जाएंगे, उस अगर उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे ना, ये सिर्फ स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो और आपको पूरा 100% श्योर है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। तो ये एब्सोल्युटली उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ तो भैया बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं उन्हें, ठीक है। थर्ड पार्टी भी उनके साथ वैसे ही पागल हो जाएगी, उनके पीछे वैसे उनके लिए क्रेव करेगी, उनमें इंटरेस्ट शो करेगी, उनको लिमिट से ज़्यादा प्यार देगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेशंस थर्ड पार्टी के साथ उनकी बढ़ गई थी। बट मैं यहाँ पर ये भी पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ कि ऐसा रहा नहीं, लेकिन जब वो आपको छोड़ा उन्होंने, ठीक है, और आपको जब इन्होंने छोड़ा तो बहुत ही या तो ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन थी, गोस्टिंग की एनर्जी आपको दी या तो इस पर्सन ने, या फिर बहुत बुरे तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिश्ते का एंड करा था, ठीक है। उनको ऐसा लगा था ये रिश्ते का एंड है, बहुत बुरे तरीके से उन्होंने आपसे फाइट करी, बहुत बदतमीज़ी से उन्होंने बात करी, बहुत इंसल्ट करा आपका उन्होंने, एंड थर्ड पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं वो बढ़े। थर्ड पार्टी से उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी, लेकिन एक्चुअली और रियलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इज़न्ट इट। जो आप सोच रहे हो, जो आपकी थिंकिंग है और जो रियलिटी में आपको मिलता है ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क उन्हें देखने को मिला। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ इनिशियल स्टेज पर वो बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, उन्हें लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि उनका कोई सपना पूरा हो चुका है, उन्हें ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था जैसे थर्ड पार्टी है। पर धीरे धीरे उनका ये भ्रम भी टूटा, वो थर्ड पार्टी के साथ हो सकता है शादी भी करना चाह रहे हों, हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ वो फैमिली भी क्रिएट करना चाह रहे थे, और अगर वो रोमांटिक पार्टी नहीं है तो वो ऑफकोर्स उनकी फैमिली या फ्रेंड भी हो सकता है जो उनका माइंड वॉश कर रहा था। बट यहाँ पर जैसे कि मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस में देख पा रही हूँ, यानी ज़्यादातर लोग आज जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हो, जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं उनको इनिशियल स्टेज में बहुत हैप्पीनेस मिली है, बहुत खुशियाँ मिली हैं, लेकिन जैसे जैसे वो इस रिश्ते में आगे बढ़े उनको इस रिश्ते की सच्चाई समझ में आई। उन्हें समझ में आई कि थर्ड पार्टी उनसे एक लिमिट तक प्यार करती है, या फिर उनको वो लिमिट से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दे सकती, ठीक है। जो थे, आप उनके लिए रात रात भर तक जागे हो, उनकी कोई बात मानने के लिए या उनकी हेल्प करने के लिए या किसी भी तरीके से आपने मतलब लिमिटलेस होकर कहीं ना कहीं आपने उनके लिए कितना कुछ करा है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी सिर्फ उनके साथ थी, तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं वो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे। मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ, यानी अगर वो थर्ड पार्टी के साथ एंटर करें ना तो थर्ड पार्टी भी के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है। थर्ड पार्टी के पास सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं थे, बल्कि थर्ड पार्टी के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, ओके। और थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं उनको चीट कर रही थी, उनके साथ उनको उनका कर्मा दे रही थी, और उनको थर्ड पार्टी के थ्रू उनका कर्मा मिला भी है, ओके। ऐसा नहीं हुआ कि थर्ड पार्टी के साथ उनका कर्मा नहीं मिला, थर्ड पार्टी ने उनको उनका कर्मा दिया है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी को लेकर उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई थी, वो थर्ड पार्टी के साथ शादी भी करना चाह रहे थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने उनके सारे भ्रम तोड़ दिए, ठीक है। इनिशियल स्टेज पर बहुत कुछ, बहुत हैप्पीनेस उन्हें दी, लेकिन लास्ट में उनको कहीं ना कहीं पता चल गया कि थर्ड पार्टी उनके लिए नहीं बनी है, ओके। और थर्ड पार्टी
उन्हें वैसा प्यार नहीं कर सकती जैसा प्यार उन्हें आप करते हो। और जेन्युइनली ये बहुत ट्रू चीज़ है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो ना, और वो आपको छोड़कर किसी और की तरफ अगर चला भी जाता है, ठीक है, तो डेफिनेटली में यहाँ पर ये चीज़ होती है कि आपका सच्चा प्यार ना उस पर्सन को याद बाद में ज़रूर आता है, वो मेमोरीज़ उन्हें बाद में याद ज़रूर आती है। ये बहुत जनरल चीज़ है, मैंने ऑलमोस्ट ये चीज़ देखी है, बिल्कुल याद आता है। और कहीं तो मेरे क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जो कि एक्चुअली में जिन्होंने अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, एंड लिटरली वो वापस अपने उसी एक्स के पास, जिस एक्स को वो छोड़ कर गए थे ना, उनके पास वापस जुड़ना चाहते हैं, और उनके लिए वो रेमेडीज़ चाह रहे थे। सो आई हैव सीन सच पीपल, और ये चीज़ हुई है। ओके, सो या दिस इज़ दैट एनर्जी, ठीक है। एक तरीके से इट्स लाइक अ पास्ट एनर्जी जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और आज इनकी प्रेजेंट सिचुएशन आप देख रहे हो ना, दिस इज 9 ऑफ स्वॉर्ड। अपनी गलती का एहसास हो रहा है इन्हें। प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए मैं कार्ड्स और निकालती हूँ सो दैट आई कैन गेट अ क्लियर इंडिकेशन कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशन। एक्चुअली मैं आज ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग हो गई है। मैंने ये सोच कर नहीं करी थी बिल्कुल भी कि मैं इसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर रीडिंग करूँगी, ठीक है। मैं जनरली जो मुझे दिखता गया, मैं लिटरली वो चीज़ें आपको बताती गई हूँ, बट ये जनरली अब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर रीडिंग हो चुकी है। तो अब ये पास्ट, अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करा है ना, पास्ट में कुछ भी अगर रेजोनेट करा है, तो डेफिनेटली अब आप प्रेजेंट सिचुएशन देख सकते हो अपने पार्टनर की, और फिर फ्यूचर सिचुएशन भी आपके साथ 100% रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो या, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, व्हाट्स हैपनिंग। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स की पास्ट प्रेजेंट एनर्जीज, प्रेजेंट रीडिंग्स बताएं मेरे व्यूवर्स को। Second, the first one is this judgment. Okay, so this is the present situation of your partner. Magician, 3 of swords, look, 2 of cups, sun, बॉटम में यहाँ पर है 8 of pentacles. ओके, सो अब थोड़ा सा इसको प्रेजेंट सिचुएशन में रीड करने की कोशिश करते हैं हम। सो यहाँ पर जो मैं आपके पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशन को देख पा रही हूँ ना, इट इज़ दैट एनर्जी ऑफ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी आपके लिए ना ये तड़प रहे हैं इस समय, ठीक है। इनको ना एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत करा आपके साथ, कितना डिसरिस्पेक्ट आपको करा, आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी की तरफ गए। तो अपनी गलतियों की एक अवेयरनेस इनको हो रही है इस समय। ये इस समय कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, आपसे बात करने के लिए, आपको देखने के लिए तड़प रहे हैं। इनको भी कहीं ना कहीं हर्ट ब्रेक मिला है। अब ये हर्ट ब्रेक थर्ड पार्टी के थ्रू हो सकता है, ठीक है, या फिर ये जो हर्ट ब्रेक है, इन्हें किसी तो पर्सन का इनके सामने पर्दाफाश हुआ, ये किसी पर्सन की असलियत इनके सामने आई है, जो पर्सन इनका माइंड वॉश कर रहा था, ठीक है, जो पर्सन इनके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था, उस पर्सन का कहीं ना कहीं असलियत इनके सामने आई है। ओके, सो येस, ये इस तरीके की हर्ट ब्रेक की सिचुएशन में इस प्रेजेंट एनर्जी में देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, ये आपको छोड़कर आगे नहीं जाना चाहते थे, आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। और 2 ऑफ कप, स्पेसिफिकली 2 ऑफ कप की एनर्जी ये चीज़ शो कर रही है कि अब प्रेजेंट एनर्जी में ये आपके साथ वापस जुड़ना चाह रहे हैं, एक कम बैक करना चाह रहे हैं। ये यूनिवर्स से इस समय ये मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्हें एक और चांस मिले आपकी लाइफ में कम बैक करने का। ये आपके बिना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज़, इनकी वाइब्स अगर इस समय की देखी जाए तो बहुत ज़्यादा लो हैं, ठीक है। ये आपको याद कर कर रो भी रहे हैं, डे हो या नाइट हो, कितने ही बिजी हों, लेकिन फिर भी या आप इनके दिमाग से नहीं निकलते हो, या आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है, ना ही इस वक्त इनका फोकस अपने करियर पर है, ना ही अपनी हेल्थ पर है, ना ही अपनी फैमिली पर है। इनका पूरा फोकस आपके ऊपर है, और 24/7 ये पर्सन आपको याद करते रहते हैं, आपको स्टॉक करते रहते हैं।
ओके। और कहीं ना कहीं इनको आपके साथ बिताए हुए जो पुराने मेमोरीज़ हैं, जो भी बेस्ट टाइम आपके साथ इन्होंने स्पेंड करे हैं ना, वो बेस्ट टाइम इनको बहुत ज़्यादा इस समय याद आ रहे हैं। अगर आपने कुछ इन्हें गाने, कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट करे थे, तो येस, वो उन गानों को सुन सुनकर आपको याद कर रहे हैं। आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा फील होता है। आपकी वीडियोस, आपकी पिक्चर्स देखकर उनको ऐसा फील होता है कि आज भी आप उनके साथ हो। लेकिन आपने जो अपनी एनर्जी उनसे छीन ली है, यानी आप उन्हें बिल्कुल भी देख नहीं रहे हो, आप उनको बिल्कुल भी अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। आपने उन्हें कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि भाई मैं तो आगे बढ़ चुकी हूँ, या मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ, या उनको आपको देखकर ऐसा फील हो रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। तो येस, वो चीज़ उनके लिए बहुत डिसहार्टनिंग है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आपके साथ गलत नहीं करा होता, अगर पास्ट में उन्होंने ये बचकानी हरकतें नहीं करी होती, ये इमेच्योर बिहेवियर नहीं दिखाए होते ना, तो शायद आज वो इस सिचुएशन में फंसे ही ना होते। उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि उनकी खुशी, उनकी हैप्पीनेस आप हो। और उन्हें ना वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगेंगे ये, ठीक है। बिकॉज आई कैन सी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में इस बारे में कि इन्हें आपसे माफ़ी मांगनी है। ये अपॉलोजी करना चाहते हैं आपसे। ये कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ प्लान्स बना रहे हैं आपको अप्रोच करने की, आपके साथ दोबारा जुड़ने की। इन्हें पता है कि अब आप इनकी बातों में नहीं आओगे। ओके, इन्हें पता है कि आप काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हो, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो चुके हो। अपने करियर पर, अपनी फैमिली पर आप फोकस कर रहे हो और काफ़ी ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, और बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हो आप अपनी लाइफ में। और इन्हें इतना भी पता है कि अब आपको बेवकूफ़ बनाना इनके लिए नामुमकिन नहीं, बल्कि बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। सो येस, ये इनकी एनर्जी है जहाँ पर ये अब आपको अपनी बातों में बहला फुसला नहीं पाएंगे। ओके, उन्हें पता है कि अगर उन्हें अब आपकी तरफ बढ़ना है आगे, तो उन्हें आपको कोई जेन्युइन रीज़न ही देना होगा, ठीक है। फ्यूचर को लेकर एश्योरिटी ही देनी होगी, कोई सॉलिड ऑफर ही उन्हें आपके सामने रखना पड़ेगा, वरना आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में। तो इस चीज़ का एहसास भी कहीं ना कहीं उनको है। और अगर आप उन्हें कुछ ऐसा शो कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या किसी और में इंटरेस्टेड हो, किसी और को आप अटेंशन दे रहे हो, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। वो इस चीज़ को सह नहीं पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जगह छीनी जा रही है, ठीक है, आप उनसे दूर होते जा रहे हो, जो कि डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा अपसेटिंग लग रहा है। बहुत अनहैप्पी फील कर रहे हैं वो आपको लेकर। ओके, ये पर्सन आपके बिना इस समय भी, अगर कोई इनका माइंड वॉश करने की कोशिश भी कर रहा है, कोई आपके खिलाफ इन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो येस, ये पर्सन जो है अब किसी की बातों में नहीं आना चाहते। इन्हें आप तक पहुंचने के लिए अगर किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े ना, किसी के भी अगेंस्ट, चाहे वो उनकी फैमिली है, चाहे वो कोई इनका फ्रेंड है, कोई थर्ड पार्टी है, तो येस, दिस पर्सन इज़ रेडी। और इस समय ये पर्सन पूरे तरीके से मुझे अकेले भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से अब आपके पार्टनर बाहर निकल चुके हैं। ऐसी एनर्जी मैं इनकी देख रही हूँ कि अब थर्ड पार्टी के साथ एक छत के नीचे मुझे नहीं दिख रहे। ओके, इवन अगर ये थर्ड पार्टी के साथ कोई लिव इन में थे, या फिर अगर वो थर्ड पार्टी के साथ रह रहे थे, सिर्फ एक कनेक्शन था, तो अब वो थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। बातचीत बंद हो चुकी है, या बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट इनका थर्ड पार्टी के साथ मैं देख रही हूँ। ओके, इन्हें सब ये समझ में आ चुका है, आपके प्यार को अब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ये अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके प्यार को, कि आपने कितना प्यार इन्हें दिया है, कितना आप इनके साथ रहे हो। ये उन चीज़ों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको अपनी डेस्टिनी मान चुके हैं। ये इन्हें ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि आप ही इनके डेस्टाइन पार्टनर हो, इनका ट्रू लव हो, इनके सोलमेट हो, इनके सोलमेट कनेक्शन हो, इनके ट्विन फ्लेम डिवाइन काउंटर पार्ट आप हो। ओके, और आपने कितना प्योर लव इन्हें दिया है। तो येस, ये उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। और अब ये अपनी लाइफ अगर आगे बिताना चाह रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। उन्हें ऐसे लगता है कि आगे उनकी लाइफ में अगर खुशियाँ आ सकती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर वो आपके साथ रहेंगे तो। और अब आपके बाद, आपके बाद कोई आपकी जगह नहीं ले पाएगा, या आपके बाद किसी और के साथ नहीं जुड़ना चाहते। इस समय ये किसी और को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, किसी और में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। इनके पास अगर ऑप्शंस हैं भी, तो ये किसी ऑप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सिर्फ इंटरेस्टेड आप में है, इनका फोकस आप पर है। और आप जो इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप जिस तरीके से साइलेंट होकर चुपचाप इनके सामने बैठे हुए हो ना, वो चीज़ इनके दिल को बहुत दुख दे रही है, बहुत दुख पहुंचा रही है, ठीक है। उन्हें ऐसे लग रहा है, उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आज भी आपके दिल में प्यार तो है इनके लिए, लेकिन आप इनसे नाराज़ हो, इनसे गुस्सा हो, इसलिए आप इन्हें कोई भाव नहीं दे रहे हो, इसलिए आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। और ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग है।
ओके आपके गुस्से को, आपके अंदर के बदलाव को ये सह नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, रीजंस ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के। और जैसे ही उन्हें कोई रीज़न मिलेगा, जैसे ही उन्हें आपकी तरफ से कोई साइन मिलेंगे या यूनिवर्स की तरफ से उन्हें कोई साइन मिलेंगे कि हाँ अब उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो आपसे बात करेंगे। चलिए, सो दिस इज़ हो गई प्रेजेंट एनर्जी। अब अगर ये प्रेजेंट एनर्जी के बाद अब हम चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की फ्यूचर एनर्जीज। 1 second, we'll take this card. In cards I can clarify easily. So yeah, this is Osho's and deck. इनसे हम clarify करते हैं आपकी future energies. So please divine universe angels spirit guide, please बताएं मेरे viewers को future energies क्या है मेरे viewers की। चलिए ले लेते हैं morality. yes, that's amazing. यहाँ पर है friendliness की energy भी है, laziness, participation, guilt, change. गाइस मुझे खुद नहीं पता था कि ये रीडिंग इतनी बड़ी होने वाली है, ना ही मैंने कोई प्री डिसाइड करा था कि मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज़ को लूँगी, बट जैसे कि डिफाइन मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, तो ये रीडिंग इतनी लंबी हो रही है। एंड अगर डेफिनेटली आपके साथ गाइस ये चीज़ें पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट करा है ना, तो आप इस फ्यूचर एनर्जीज़ को चेकआउट कर सकते हो। तो ये फ्यूचर एनर्जीज़ 100% आपके साथ रेजोनेट करेंगी। ओके, सो माइजर एंड बॉटम में यहाँ पर ओके देयर आर 2 कार्ड्स, विल टेक बोथ। कंसाइनेस और साथ ही साथ इंटीग्रेशन की एनर्जी भी है यहाँ पर। ओके सो या ये है हमारी फ्यूचर एनर्जीज़। तो जैसे कि हम फ्यूचर एनर्जीज़ की तरफ देखेंगे तो मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली सबसे पहले तो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी ये कहीं ना कहीं गिड़गिड़ा कर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। गिड़गिड़ा कर इन द सेंस यानी ये पर्सन आपसे रो रो कर हो सकता है या अपनी विक्टिम रोल प्ले कर कर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या आपको अपने रीजंस बताएंगे। ये पर्सन नियर फ्यूचर में भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करना चाहेंगे। ये पर्सन जो है नियर फ्यूचर में मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि अपने बदलाव आपको दिखाना चाहेंगे कि इनके अंदर कितने बदलाव आ चुके हैं, ये कितने चेंज हो चुके हैं। ये हर तरीके की बुरी आदतों को छोड़ देंगे। ठीक है, अगर कोई भी तरीके की बुरी आदत थी, इनका ईगो था, इनका गुस्सा था, कुछ लोग थे, तो डेफिनेटली उन सबको छोड़कर ये पर्सन चेंज होकर कहीं ना कहीं आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे फ्यूचर में। ओके, और ये चेंज आप खुद नोट करोगे, क्योंकि अब ये पर्सन ना आप फ्यूचर एनर्जीज़ में ये देख पाओगे कि ये पर्सन कितना ज़्यादा बदल चुके हैं, कितना ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। और येस, वो चेंज आप खुद महसूस करोगे इनके अंदर, इनकी बातों में, इनकी टोन में, इनके एटीट्यूड, इनके बिहेवियर में आप इस चेंज को नोट करोगे। ये आपके लिए हद से ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं फ्यूचर एनर्जी में। ये आपके सामने कोई ऐसा प्रपोजल रखेंगे डेफिनेटली जिस पर आप इन पर दोबारा से यकीन कर पाओगे, इनमें दोबारा से ट्रस्ट कर पाओगे। ये अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये आपसे शादी का प्रपोजल रख सकते हैं, आपके साथ कमिटमेंट का प्रपोजल रख सकते हैं। तो येस, ये कोई आपके सामने ऐसा प्रपोजल रखते हुए नज़र आएंगे जिससे आप इन पर दोबारा से भरोसा कर पाओगे और डेफिनेटली आप उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। और कहीं ना कहीं फ्यूचर एनर्जीज़ में मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस आपके रिलेशनशिप में आती हुई देख रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही बेस्ट टाइम फिर से एंजॉय करने वाले हो इन नियर फ्यूचर। सो येस, डेफिनेटली ये नियर फ्यूचर में आप फिर से एक दूसरे के साथ होगे, फिर से एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को प्यार दिखाओगे, और तब आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा होगा। ठीक है, तब आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सीरियस होगे, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालते रहोगे। अभी तक आप 90% एफर्ट डालते आए हो, वो 10%, लेकिन नियर फ्यूचर में आप देखोगे कि जब आप दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ जाओगे तो आपकी तरफ से 50% एफर्ट होंगे और उनकी तरफ से 50% एफर्ट होंगे, और आप दोनों के एफर्ट्स के साथ साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलोगे। आप दोनों कहते हैं ना कि एक रिश्ता बनने के लिए ज़रूरी है एक दूसरे की वाइब्स मैच करना, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री मैच करना, एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनना। तो येस, वो एनर्जी भी मैं नियर फ्यूचर में देख पा रही हूँ जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्त भी बन पाओगे। एक फ्रेंडलीनेस की एनर्जी पर्टिकुलरली यहाँ पर मैं देख रही हूँ।
ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं नियर फ्यूचर में, यानी कहीं ना कहीं ये आपकी कद्र, आपकी अहमियत को इतने अच्छे से समझ जाएंगे कि अब नियर फ्यूचर में ये आपको कभी भी इंसल्ट करना नहीं चाहेंगे। अगर कोई आपके अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो ये उन चीज़ों पर यकीन कभी नहीं करेंगे। इन्हें भरोसा होगा आप पर, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा आप पर, आपका ट्रस्ट होगा इनके ऊपर, और आप दोनों एक ट्रस्ट के साथ, आप दोनों के जो रिश्ते की फाउंडेशन होगी ना वो होगा ट्रस्ट, सच्चाई, भरोसा। उस पर कहीं ना कहीं ये रिश्ता आगे बनेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये मोरालिटी के साथ चलना चाहेंगे। अगर कोई पर्सन इन्हें आपके अगेंस्ट कुछ बोलेगा तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट नहीं सुन पाएंगे। ये फ्यूचर में भी आपको बहुत सपोर्टिव, कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे, यानी बहुत ज़्यादा सपोर्ट ये पर्सन आपको करने वाले हैं फ्यूचर में, आपके लिए स्टैंड लेंगे। अब आपके लिए स्टैंड इन्हें किसी के भी सामने लेना पड़े, चाहे अपनी फैमिली के सामने, अगर आप दोनों मैरिड हो और अभी तक ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपके सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो यस, ये पर्सन अब आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे इनके सामने कोई भी हो, चाहे इनका फ्रेंड हो, इनकी फैमिली हो, पर अगर आप सच हो, आप सही हो इनके नज़र में, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे और ये मोरालिटी के हिसाब से चलेंगे। नियर फ्यूचर में आप इन्हें माफ़ी मांगते हुए भी देखोगे, जैसे कि मैंने बताया कि गिल्ट की एनर्जी में ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। आगे क्या है, माइजर एंड कंसाइनस। ये पर्सन बैलेंस बिठाना चाहेंगे, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहेंगे, लेकिन शादी करना चाहेंगे तो फैमिलियों की रजामंदी से, यानी इनकी फैमिली भी रजामंद हो, आपकी फैमिली भी रजामंद हो। ये फैमिली का दिल दुखाकर या किसी का भी दिल दुखाकर आपसे शादी नहीं करना चाहेंगे। इनकी इच्छा रहेगी कि इन्हें आपसे शादी तो करनी है, लेकिन एक मतलब सबकी ब्लेसिंग्स के साथ, सबकी हैप्पीनेस के साथ, सबके आशीर्वाद के साथ कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। ओके, सो यस, ये पर्सन बैलेंस बिठाने का कोई ना कोई सोल्यूशन ये पर्सन ज़रूर ढूंढ लेगा। अगर अभी तक आप दोनों की फैमिली अगेंस्ट है क्योंकि आप दोनों के रिलीजन, कास्ट, स्टेटस अलग अलग हैं, तो यस, आप इस पर्सन को देखोगे कि ये पर्सन विल लाइक सपोर्ट यू। ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन ये ज़रूर ढूंढेंगे ताकि आपकी और इनकी फैमिली मान जाए। ये पेशेंटली वेट करना चाहेंगे, ठीक है, ये इंतज़ार करना चाहेंगे आपका, ठीक है। लेकिन अगर ये अब शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ, अगर ये फ्यूचर अपना देखते हैं तो सिर्फ आपके साथ। ये आगे अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो ओल्ड होना चाहते हैं, आपके साथ ही ये बच्चे चाहते हैं, आप ही के साथ ये फ्यूचर चाहते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं ये पर्सन। इनकी प्रेजेंट एनर्जी भी देखी जाए तो ये पर्सन बहुत ड्रीम्स देख रहे हैं आपको लेकर, बहुत फैसिनेटिंग ड्रीम्स हैं, जहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है, जहाँ पर आप दोनों एक साथ हो, जहाँ पर आप दोनों एक साथ ग्रो ओल्ड हो रहे हो और एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हो। छोटे छोटे मोमेंट्स इस पर्सन के लिए बहुत प्रेशियस होने वाले हैं। ओके, यानी आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड होगा इनके अंदर। ओके, आप अगर कहीं से भी घर से खुद के लिए, इनके लिए खाना बना कर आए हो ना, तो येस, ये बहुत ग्रेटफुल होंगे उस चीज़ के लिए। तो आपके छोटे छोटे एक्शंस पर ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे, बैलेंस बिठाते हुए, ग्रेटफुल होते हुए ये पर्सन मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके गाइस, सो और भी देखते हैं और क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या मैसेजेस, क्या एनर्जीज है। गाइस, ये जनरल है, ठीक है। अब ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यहाँ पर हो चुका है। अब ये जनरली हम चेकआउट कर रहे हैं कि क्या कार्ड्स पिकअप होते हैं आपके लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले है नॉट द राइट टाइम। कई बार उनको ऐसा भी लगता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, तो इनको कई बार ऐसा फील होता है कि शायद अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है और इन्हें पेशेंटली आपका वेट करना चाहिए। तो कभी इनको ऐसा लगता है कि शायद अब डिवाइन टाइमिंग आ चुका है और इन्हें आपसे बात कर लेनी चाहिए। ये पर्सन साइंस का वेट कर रहे हैं। ओके, सो ये जनरल है गाइज, इसे जनरली लीजिएगा। हाउ हैविंग माई किड्स, मैंने कहा ना, ये फ्यूचर में आपके साथ किड्स देखते हैं, ऐसा फील होता है कि आप इनके लिए, इनके किड्स के बहुत अमेजिंग पेरेंट्स बन सकते हो। सो यस, ये आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। यू आर सो स्पेशल, इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। एंड यस, ये बहुत स्पेशल फील कर रहे हैं, बहुत आपको बहुत स्पेशल मानते हैं ये अपनी लाइफ में। आपके साथ इन्होंने अपने सुख दुख हर चीज़ शेयर करना चाहते हैं। यू आर परफेक्ट, आप इनके लिए बहुत परफेक्ट पर्सन हो और ये आपको खोना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अनक्लियर, यस, ये कई बार बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, अनक्लियर हो जाते हैं, पर ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं और खुद क्लियर होना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यहाँ पर ज़्यादातर लोग हो सकते हो। एंड जेलसी, यस, अगर आप ऐसा कुछ उन्हें शो कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई और एंटर हो चुका है, तो येस, दिस पर्सन इज़ जेलस।
मदर वाउंड्स, अगर ये सब पर्सन को कोई माइंड गेम खेला, कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो येस ये पर्सन आपको बहुत जल्दी उस इन्फ्लुएंस से भी बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। और अगर किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी थी, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल अगर इनके ऊपर करा गया था, तो येस उस हैवी नेगेटिविटी से भी ये पर्सन बाहर निकलेंगे। एंड माई फैंटिसाइज, ये पर्सन जैसे कि मैंने कहा भी, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको फैंटिसाइज भी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चलिए कुछ लव मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। ये प्रेजेंट सिचुएशन में रहेगा गाइस। सो अभी आपके पार्टनर अगर कार्मिक सिचुएशन में है तो उससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, येस, यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी, कहीं ना कहीं वो भी हर्ट हुए हैं। ठीक है, आपके चुप रहने से, आपके साइलेंट बिहेवियर रखने से, या आपके उनसे बात ना करने से, उनके किसी एक्शन पर रिएक्शन ना देने से ये पर्सन भी हर्ट हो रहा है। एंड डेफिनेटली वो चीज़ इन्हें भी हर्ट करती है। इन्होंने जो भी गलतियाँ करी हैं, डेफिनेटली अगर इन्होंने किसी और को चूज़ करा है आपको छोड़कर, तो अपनी मिस्टेक के लिए रियलाइज़ इन्हें हो रही है और अपनी मिस्टेक की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हुए। आई नो यू किस माई पिक्चर, डेफिनेटली ये पर्सन जानते हैं कि आप इनके लिए बहुत रोमांटिक फील करते हो, इनकी पिक्चर्स को किस करते हो, इनकी पिक्चर्स, इनकी वीडियोस आज भी आपके फ़ोन में सेव हैं, आज भी आप इनको याद करते हो। इस चीज़ के लिए पर्सन 100% श्योर हैं और आप पर ट्रस्ट भी करते हैं। आई हाइड माई टीयर अंडर माई स्माइल, ये इस समय रोते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये अपनी स्माइल के पीछे अपने टीयर्स को छुपाने की कोशिश करते हुए भी दिख रहे हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि अगर आप आगे बढ़ चुके हो आपके तो इनकी कोई होप है ही नहीं, ये पर्सन बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। लव कैन नॉट बी वन साइडेड, येस इस चीज़ को ये पूरे तरीके से बिलीव करते हैं कि प्यार जो है वो एक तरफा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सॉरी गाइस, ठीक है, विल टेक सम पीपल डजंट वांट्स अस टू सी टुगेदर। कुछ लोग हो सकते हैं, देखो आपको ना मैं यहाँ पर ये एडवाइस भी देना चाहूँगी कि हर किसी के साथ अपनी रिलेशनशिप को शेयर मत करो, क्योंकि इट्स एन एडवाइस, इट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू। बाकी आपने माननी है तो आप मान सकते हो, नहीं माननी है तो ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर आप हर किसी के साथ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हो, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो यू डोंट नो कि सामने वाले का परसेप्शन क्या है। वो पर्सन जेलस हो रहा है आपके रिलेशनशिप को देखकर, आपको खुश देखकर, या वो जेन्युइनली वो सैड है आपको अलग देखकर। ठीक है, तो आप सामने वाले की इंटेंशंस आप नहीं जानते हो बिल्कुल भी। तो अपने रिलेशनशिप को जितना प्राइवेट रखोगे, जितना कम लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर करोगे, अपने रिलेशनशिप को जितना कम लोगों के साथ शेयर करोगे, डेफिनेटली उतनी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, उससे आपके रिलेशनशिप को ना ही किसी की नज़र लगेगी, ना ही जो प्रॉब्लम्स ऑब्स्ट्रैकल आ रहे हैं ना, तो ये कई बार मैंने देखा है, इवन मैंने अपनी रीडिंग्स में भी ये चीज़ें देखी हैं दैट ये जो ऑब्स्ट्रैकल्स, जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये इसलिए आती हैं क्योंकि आप सॉरी मैं जस्ट कंफर्टेबल हो रही थी, बहुत लंबी हो गई है वीडियो। सो ये प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट इसलिए आती हैं क्योंकि ना ईविल आए, ठीक है, बुरी नज़र किसी की लग जाती है, तो जितनी नज़र लगती है उतनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रैकल क्रिएट हो जाते हैं, है ना। एक सिंपल सा काम भी उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर उसमें किसी की नज़र लगे या कोई ईविल आए कर हो। तो ये इसलिए आपको अपनी बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना है स्पेसिफिकली, क्योंकि आप जब नहीं जानते हो सामने वाले की इंटेंशंस आपके लिए क्या है। ओके, और आप हर किसी से जिससे भी आप एडवाइस ले रहे हो ना, मेक श्योर वो पर्सन आपके लिए बहुत आपकी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल सीक्रेट रख रहा है, उसे एक गॉसिप नहीं बना रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल क्या है ना, लोग गॉसिप बना देते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या बना देते हैं, गॉसिप। फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग जो आपके दिमाग में आ रहा है, उनके दिमाग में आता है, वो आपका नाम है, आप हो। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा। इस समय भी उनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, यू नो। ओके, सो कुछ गाइडेंस भी ले लेती हूँ। ठीक है, अब जब रीडिंग इतनी हो ही गई है तो हम गाइडेंस भी ले ही सकते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को उनके रिलेशनशिप के लिए, प्लीज़ गाइडेंस दें। सो या द गाइडेंस फॉर यू इज़ द ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ठीक है, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ एंड बॉटम में यहाँ पर एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखो कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप को हमेशा ना आपके साथ ये चीज़ें आप थोड़े इमोशनल हो, और ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप को हमेशा इमोशंस और वो भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ ही संभाला जाए। कई बार रिलेशनशिप में आपको प्रैक्टिकल होना
भी ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल माइंडसेट होना भी बहुत ज़रूरी होता है कि अगर सामने वाला पर्सन आपका यूज़ तो नहीं कर रहा है, सामने वाला पर्सन आपके लिए भी वही इंटेंशंस, वही लव, वही केयर रखता है या नहीं रखता है। अगर वो पर्सन आपके लिए, सामने वाला पर्सन अगर आपके लिए वो लव, वो केयर, वो इंटेंशंस नहीं रखता है, तो डेफिनेटली आपको वो कभी उतना प्यार नहीं कर पाएगा, राइट। तो कभी भी अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग्स आते हैं ना, तो उन रेड फ्लैग्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही है ना, उस चीज़ को सबसे ज़्यादा सुनो, ठीक है। उस चीज़ को सुनो। बाहर कोई भी एडवाइस दे रहा है वो इतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन आपको क्या एडवाइस दे रही है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशन के हिसाब से आगे चलना है। अगर कुछ रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं, ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर आपको कुछ रेड फ्लैग्स मिल रहे हैं तो उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। और बाकी लोगों के लिए तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपको इमोशनल होकर इस रिलेशनशिप को अब हैंडल नहीं करना है, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर इस रिलेशनशिप को लेकर चलना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको, ताकि सामने वाला पर्सन आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर सकें, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर ही आगे चलना पड़ेगा। आप दोनों सेफ हो एंड डोंट वरी, आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, ठीक है। सो येस, उस चीज़ को मानकर चलो, पॉजिटिव रहो। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितनी आप पॉजिटिव वाइब्स दोगे अपने रिलेशनशिप पे, उतना आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा। एडजस्टमेंट्स डेफिनेटली रिक्वायर्ड है आप दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ रिक्वायर्ड है, लेकिन ये दोनों की तरफ से होना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक की तरफ से ही सारा कुछ है और सामने वाले की तरफ से कुछ भी नहीं। तो नहीं, आप जैसे अभी चल रहा है ना सिचुएशन के, एक पर्सन जो है अभी चल रहा है या पास्ट में ऐसा रहा है कि 90% आपकी तरफ से, 10% आपके पार्टनर की तरफ से, तो ऐसे रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं टिकती, ठीक है। अगर एफर्ट्स होने चाहिए तो दोनों साइड से होने चाहिए और 50-50 होनी चाहिए। एडजस्टमेंट्स होनी चाहिए या कॉम्प्रोमाइज़ होने चाहिए तो वो दोनों साइड से होने चाहिए, नॉट ओनली फ्रॉम वन पर्सन साइड। सिर्फ एक पर्सन की तरफ से नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ को समझो, ओके। सो या गाइज, ये आज की रीडिंग है। आई नो थोड़ी लंबी हो गई है, बट आई होप सो कि इस रीडिंग से आपने बहुत क्लैरिटी गेन करी है, इज़न्ट इट। मैं लिटरली आज की जो पूरी रीडिंग है ना, ये फुल इंट्यूशन और साइकिक बेस्ड है। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें रेजोनेट करी हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं जब इस रीडिंग को बना रही थी ना, आई डोंट हैव एनी इंटेंशन कि मैं इसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रीडिंग में करूँगी या कैसे करूँगी, बट इट्स लाइक यूनिवर्स की तरफ से जो मुझे मैसेजेस आते रहे, यूनिवर्स की तरफ से जो मुझे इंटेंशंस आती रही, जो क्लैरिफिकेशंस मिलती रही, वो सब मैंने आपको देने की यहाँ पर कोशिश करी है। एंड जनरली ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लोगों को, मुझे यहाँ पर ऐसा फील आ रहा है लिटरली इट्स दैट बहुत लोगों को ये मैक्सिमम लेवल पर जाकर ये क्लैरिटी दी होगी इस रीडिंग ने। अगर आपके साथ भी क्लैरिटी मिली है ना, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। ज़रूर बताना है। और कमेंट्स में देखो, आपने अगर इस रीडिंग को यहाँ तक पहुँचे हो, पूरी रीडिंग सुनी है ना, तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर करना, क्योंकि ये लिटरली मैं कह रही हूँ, ये रीडिंग आज की मैंने नहीं करी है, ये पूरी रीडिंग जो है यूनिवर्स बेस्ड है, ठीक है। यानी यूनिवर्स ने ही कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेजेस, ये गाइडेंस रखी थी, जो शायद आज आपको इस रीडिंग के थ्रू मिलनी थी। तो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि ये रीडिंग मैंने नहीं करी है, ये टोटली यूनिवर्स डिवाइन बेस्ड है। ये जो भी आप मैसेज आपको मिले हैं इस रीडिंग से, ये सब आपको यूनिवर्स डिवाइन ने दिए हैं, तो उसे एक्सेप्ट करो। और कमेंट में देखो, अगर इस रीडिंग तक यहाँ तक पहुँचो तो ज़रूर थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स लिखना ही है कमेंट्स में, ज़रूर लिखना है। इसलिए लिखना है क्योंकि आपको यूनिवर्स को थैंकफुल करना है, और तभी अगर आप यूनिवर्स की तरफ से ग्रैटिट्यूड शो करोगे ना, तो यूनिवर्स और आपको ऐसी रीडिंग्स तक पहुंचाएगा जहां से आपको क्लैरिटी मिले, ओके। सो या, दिस इज़ द रीडिंग फॉर टुडे। अगर आपके साथ भी ये चीज़ें रेजोनेट हुई तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जल्दी से कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।